बड़े पद्धति से मना रही है और हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माननीय अध्यक्षगण और सभी मेंबरान, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 यात्राएं जिसका आज रोड़ी से शुभारंभ हुआ है, उनके तत्वाधान में ये यात्राएं और हमारे संतों के, हमारे प्रमुख जो प्रबुद्ध जन हैं उनके दिशा निर्देश में और गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा उनके तत्वाधान के अंदर ये यात्रा, चारों यात्राएं चलेंगी। आज जिसका शुभारंभ हमने रोड़ी से किया है। एक आज रोड़ी से उसका प्रारंभ हुआ है, फिर पंजौर से होगा और फिर फरीदाबाद से होगा। फरीदाबाद के बाद सोढौरा, बिलासपुर, कपाल मोचन से उस यात्रा का प्रारंभ होगा। ये चारों यात्राएं 24 तारीख को कुरुक्षेत्र की पवित्र धरा वहाँ पर एकत्र होंगी और 25 तारीख को एक बहुत बड़ा समागम, जिस समागम में देश के 7वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें रहने वाले हैं, वो बड़े पत्र के ऊपर वहाँ पर मनाया जाएगा। मैं सभी को आमंत्रित भी करता हूँ और इस यात्रा का और उस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद भी करता हूँ। हरियाणा सरकार उसके अंदर लगी हुई है और हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम अपने गुरुओं, अपने संतों, अपने महात्माओं और उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उससे अवगत हों। सीएम साहब, बिजाई का समय है लेकिन नहरों में पानी नहीं है, किसानों को दिक्कतें आ रही हैं लगातार। नहीं, देखिए ऐसा ही बात नहीं है, आपने ध्यान कराया है। कोई नहर विशेष होगी तो उसके अंदर पानी आ जाएगा, वो बात कर लेंगे। कोई अगर ऐसी है तो सब में तो ऐसा नहीं। बिहार का पहला चरण कंप्लीट हो गया है, क्या सीन देख रहे हैं बिहार का? हाँ, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आ रही है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीब व्यक्ति के लिए काम किए गए हैं। गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। उसका परिणाम है कि देश भी विकास की गति में आगे बढ़े, देश भी विकसित हो और उसके साथ साथ गरीब व्यक्ति भी मजबूत और सशक्त हो। पहली बार है, क्योंकि कांग्रेस 55 सालों से लगातार प्रलोभन देती रही, टॉफ़ी देती रही, चॉकलेट देती रही, परंतु गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया। और जब काम नहीं किया तो लोग हताश और निराश कांग्रेस से हो गए और उसका परिणाम है कि मोदी जी ने एक्चुअल में गरीबी से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसको अपने पैरों पे खड़ा करने का काम कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति आगे बढ़ कर के काम कर सके। और उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर नॉन स्टॉप सरकार बन रही है और हरियाणा के अंदर भी जिस प्रकार से नॉन स्टॉप सरकारें बनी हैं, ये डबल इंजन सरकार का फर्क है कि डबल इंजन सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के जो काम करती है तो प्रदेश गति से आगे बढ़ता है और उसी का परिणाम है कि वहाँ के लोग फिर एनडीए की सरकार बना रहे हैं। सर, राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं सर। इसके ऊपर बात करूंगा मैं, अब बात करूंगा। अभी तो उसके पास मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा नहीं है, कोई बात बताने की तो होनी चाहिए ना। मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। सर, वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है आज हरियाणा को, एक और बठिंडा से शुरू हुई है, कुरुक्षेत्र। हाँ, बठिंडा से वो फिरोजपुर के लिए वो शुरू हुई है, एक फिरोजपुर के लिए भी शुरू हुई है, दिल्ली से फिरोजपुर। आदरणीय मोदी जी नए भारत का, और जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है, उसी विकसित भारत में लगातार अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो या अमृत भारत ट्रेन हो, लगातार देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें या रोड्स हों हमारे। आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेसवे, 4 लाइनिंग कितनी गति के अंदर बने हैं। जिस व्यक्ति को सिरसा से चंडीगढ़ जाने में 10, 12, 15 घंटे लगते थे, आज वो 4-5 घंटे में पहुंच जाता है। ये इतना बड़ा सुधार, क्योंकि व्यक्ति का समय बचा है, व्यक्ति का पैसा बचा है, उसका खर्चा भी कम हुआ है। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता भारत है
और उसके साथ बढ़ता हरियाणा है। आदरणीय मोदी जी जहां गरीब की चिंता कर रहे हैं, वहां भारत को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये दुनिया का उभरता हुआ एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में, उभरते हुए सितारे के रूप में ये चमक रहा है दुनिया के अंदर। ये आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। विधायक आरोप लगाते हैं सर जिला परिषद हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS